हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा अकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा रहा है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा के कुल मूल्य के बराबर होगी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों के वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, या फिर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में, 1950 में, 1948 में, या फिर 1951 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1949 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। एनडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास के, या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के, या फिर जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के, या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है किसके? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय के। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? भूमि, वन, खनन, या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा, बैंकिंग, व्यापार, या फिर विनिर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, विनिर्माण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से सेवा सम्मिलित है? खनन, निर्माण, संचार, या फिर पशुपालन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, संचार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान, मजदूरी और वेतन, लगान, लाभ और ब्याज, या फिर लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, इन सभी को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, लगान, मजदूरी, वेतन और ब्याज, लाभ। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।